अगर आपने माय साइको प्रिंस के पहले के पास नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरे चैनल पर भी वो उसका सारे वीडियो मिल जाएंगे। उस गार्ड की बात मान के जुन मंजुन उन सबसे कहता है हम 1 घंटे के लिए रेस्ट करेंगे। पीछे वाले गार्ड्स कहते हैं प्रिंस हम भी। जुन मंजुन कहता है आप लोग भी यहीं रुकिए और रेस्ट करिए, मैं चलता रहूँगा। जुन मंजुन सोचता है अगर मैं नॉर्थ डेजर्ट में पहुँचने में लेट हो गया तो साउकी कोई डेंजर में हुई तो। वो गार्ड्स कहते हैं बिल्कुल नहीं सिक्स प्रिंस, आप अकेले नहीं जा सकते, अगर रास्ते में कुछ हो गया तो क्या होगा। फिफ्थ ब्रदर जुन मंजुन को समझाते हुए कहते हैं आपके मेंस को रेस्ट की ज़रूरत है, रास्ता बहुत लंबा है। जुन मंजुन मान ही जाता है और कहता है ठीक है। इधर नॉर्थ डेजर्ट में दूसरे दिन दिखाया जाता है साउकी सबकी हेल्प करने आई थी। एक ग्रैनी, वही ग्रैनी एक छोटे बच्चे के साथ बैठ के खाना खा रही थी। उसका खाना खत्म होते ही वो ग्रैनी के खाने को देखने लगती है। ग्रैनी अपना खाना उस गर्ल को देने लगती है और उससे कहती है तुम अभी बड़ी हो रही हो तो तुम्हें ज़्यादा खाना खाना चाहिए। वो गर्ल खाना लेने से मना कर देती है तो ग्रैनी कहती है इस एज में तुम्हें भूखा नहीं रहना चाहिए। तभी वहाँ पर साउकी और खाना लेके आती है और कहती है बहुत सारा खाना है, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैनी कहती है साउकी तुम आज बहुत देर से पहुंची। साउकी कहती है आज मैं देर से उठी, नैन्सिंग ने मुझे नहीं उठाया। साउकी उन्हें देख के सोचती है ग्रैनी बहुत बूढ़ी हैं और अकाल के कारण वो बेघर भी हैं। मैं सोच रही थी कि इनकी फैमिली कहाँ होगी। ग्रैनी कहती है क्या हुआ साउकी, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है जो तुम मुझे ऐसे देख रही हो। साउकी उनसे कहती है ग्रैनी हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं लेकिन मैंने कभी आपसे आपका नाम नहीं पूछा। वैसे आपका नाम क्या है, आपके बच्चों का नाम क्या है, क्या आप मुझे अपने बारे में बताएंगे जिससे ये पता लग पाऊँ कि आपके अकाल की पीड़ितों में आपके फैमिली वाले तो नहीं हैं। ग्रैनी बताती है कि मेरा सरनेम गया है, मेरा एक बेटा है जिसे मैंने पिछले 30 सालों से नहीं देखा। साउकी ग्रैनी से माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे नहीं पता था ग्रैनी। ग्रैनी कहती है अब इतने सालों बीत गए हैं कि मुझे इसकी आदत हो गई है। उसके बाद साउकी अपने रूम में आती है। एपी कहता है मास्टर अगर आपने अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया तो आप टकली हो जाएंगी। साउकी एपी की गर्दन पकड़ के कहती है मेरे बालों के बारे में मजाक करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। एपी कहता है मास्टर आपको मिशन कंप्लीट करने के लिए अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, नहीं तो आप के बाल के साथ साथ मैं भी खत्म हो जाऊंगा। साउकी कहती है ये जितना कहने में आसान लगता है उतना ही कठिन है, मैं तो खुद ही जल्दी से जल्दी अपने रियल वर्ल्ड में जाना चाहती हूँ। यहाँ न कोई सेलफोन है, न कंप्यूटर, ना ही वाईफाई, और मुझे ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं। प्रिंसेस का पूरा ट्रस्ट जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि है। एपी कहता है मास्टर मिशन का उद्देश्य नॉर्थ डेजर्ट को एक अच्छी स्थिर स्थिति स्थापित करना है, इसलिए भले ही आपने रॉयल फैमिली के मेंबर जैसे बेगुंग नैन्सिंग नॉर्थ डेजर्ट के ट्रस्ट को जीत लिया तब आप जाके कहीं आपका टारगेट कंप्लीट कर पाएंगी। साउनिंग कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि बेगुंग नैन्सिंग से ज़्यादा कठिन है। जब मैंने स्टोरी लिखी तो डेजर्ट के रॉयल फैमिली में कोई और भी था, वो थी जय। ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। मैंने उस टाइम टेकआउट ऑर्डर कर रही थी तो इसलिए मैंने लापरवाही में लिखा कि जय सिमी नॉर्थ डेजर्ट की महारानी डोवेगर थी। मैंने ये भी लिखा कि महारानी डोवेगर 30 सालों से मिसिंग हो गई। लॉर्ड अपने बायोलॉजिकल मदर को ढूंढ रहे थे जो उन्हें और शाही महल को छोड़ के चली गई थी। दिन में साउकी जिस ग्रैनी को मिली थी वही नॉर्थ डेजर्ट की महारानी है। साउकी कहती है ग्रैनी आपकी अपने बच्चे को याद करती होगी। साउकी भी ग्रैनी के बारे में सब कुछ जान गई थी। एपी पूछता है क्या हुआ मास्टर। साउकी कहती है अब हम ग्रैनी को उनके बेटे से मिलवाएंगे, चलो करते हैं। अब साउकी शायद प्रिंसेस के पैलेस में रहने लगी थी, तभी उसने तो ग्रैनी से कहा था कि मुझे नैन्सिंग ने उठाया नहीं। अगले दिन साउकी प्रिंसेस और बेगुंग ये के साथ बैठी थी। साउकी बेगुंग ये से कहती है योर हाइनेस जब हम शहर से बाहर जाएं उन अकाल से पीड़ित की मदद करने के लिए तो मेरे पास एक आइडिया है। बेगुंग ये कहता है तो बताओ, और बेगुंग ये सोचता है इन दिनों
ये पीड़ितों की हर तरह से मदद करने में बहुत सारे विचार दिए। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अब इसके मन में क्या है। साओकी कहती है अकाल के कारण कई पीड़ित शाही शहर की तरफ चले गए। अब ऐसा लगता है कि स्थिति गंभीर नहीं है और उनमें से आधे लोग शांत हो गए हैं। तो शायद मैजेस्टी पर्सनली जाके उन पीड़ितों को कंफर्ट कर सकते हैं। ये सुन के वो दोनों कहते हैं, सिस्टर एंड ब्रदर कहते हैं, तुम चाहती हो कि हमारे फादर उन पीड़ितों से मिलने जाएं? साओकी कहती है मैंने बस सजेशन दिया है, इससे लोगों को यह देखने को मिलेगा कि उनके किंग अपने लोगों की कितनी परवाह करता है। आपदा के बाद पीड़ितों का पहला विचार अपना घर छोड़ के शहर की ओर भागने का था। मुझे लगता है कि उन्हें मैजेस्टी पर पूरा भरोसा होगा। अगर इस समय मैजेस्टी लोगों से मिलने गए तो उन्हें वो लोगों का दिल जीत लेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो बूढ़ी ग्रैनी है वो यहाँ की किंग मतलब नैन्सिंग और बेगोंग ये के फादर की मदर है और नैन्सिंग और बेगोंग ये के ग्रैंड मदर। बेगोंग ये कहता है लोगों का दिल जीतना। साओकी कहती है समझाते हुए, नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी कि मैजेस्टी को लोग पसंद नहीं करते। मेरा मतलब ये है कि लोगों को विश्वास दिलाएं कि किंग उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना किंग अपने बच्चों से करते हैं। बेगोंग ये साओकी को घूर के देखने लगता है। साओकी तो डर से रोने लगती है और नैन्सिंग के गले लग जाती है। नैन्सिंग कहती है साओकी डरो मत, मेरा ब्रदर हमेशा से ही ऐसे ही एक्सप्रेशन देता है। बेगोंग ये खड़ा हो जाता है और कहता है मैं जा रहा हूँ इसके बारे में फादर से बात करने, ये अच्छा सजेशन है। साओकी अचानक हैप्पी होकर बेगोंग ये से कहती है तो ये अच्छा आइडिया है। बेगोंग ये फिर उसे घूरने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है साओकी स्केटिंग कर रही थी और नैन्सिंग से कहती है मुझे स्केटिंग अच्छे से तो नहीं आती, लेकिन जब मैं टाइम मिलता था मुझे तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके सीखती थी। नैन्सिंग क्यूरियस होकर पूछती है कैसे इसे चलाया जाता है। साओकी कहती है अभी अच्छे से नहीं जानती मैं। नैन्सिंग क्या तुम मुझे आके होल्ड कर सकती हो? नैन्सिंग जाके साओकी को होल्ड करती है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आके बताती है कि मैजेस्टी ने आप दोनों को बुलाया है। नैन्सिंग कहती है फादर शहर से बाहर गए थे लोगों की हेल्प करने और वो इतनी जल्दी आ भी गए। साओकी हैप्पी होकर सोचती है क्या ग्रैनी अपने बेटे से मिली? ऐसा करने से मुझे लगता है जो मैंने अपने नॉवल में गड़बड़ी की है उसकी शायद मैं इससे भरपाई कर सकूं। ऐसा सोचते सोचते साओकी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सर्वेंट कहती है मैजेस्टी ने साओकी को भी बुलाया है। साओकी तो नीचे गिर जाती है। नैन्सिंग कहती है साओकी तुम ठीक हो? साओकी कहती है हम दोनों को जाना है। उसके बाद तीनों नैन्सिंग फादर मतलब मैजेस्टी के पास पहुंचते हैं। ये नॉर्थ डेसर्ट के किंग और ये है नॉर्थ डेसर्ट की डोवेगर यहाँ की महारानी, जिन्हें किंग ने वहाँ जाके पहचान लिया। फिर वो दोनों अपने घर आ गए। नैन्सिंग बेगोंग ये से पूछती है क्या ये सच में हमारी ग्रैंड मदर है? बेगोंग ये कहता है बकवास बंद करो। नैन्सिंग कहती है मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं जब बहुत ज़्यादा छोटी थी तब मैंने इन्हें देखा था ना। मैजेस्टी साओकी का नाम कहते हैं। साओकी तो तुरंत अपने घुटनों पर बैठ के कहती है मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ मैजेस्टी? मैजेस्टी कहते हैं तुम्हारा थैंक्स जो मैं आखिरकार अपने मदर से मिल पाया। मैजेस्टी साओकी को थैंक्स कहने के लिए बहुत सारे सोने और कीमती गहने और बहुत सारे पैसे देते हैं। किंग साओकी से कहते हैं मैंने सर्वेंट से कह के आपके लिए रॉयल शहर के करीब ही रहने की व्यवस्था करने को कहा है। आपके लिए महल में आना जाना और महारानी डोवेगर से मिलना आसान हो जाएगा। साओकी सोचती है क्या अमीर लोग ऐसे ही रहते हैं? मैजेस्टी कहते हैं आप इस सब को गिफ्ट की तरफ से स्वीकार करिए। साओकी मैजेस्टी को ग्रीट करके थैंक्स बोलती है। नैन्सिंग कहती है साओकी अब तुम्हारे लिए मुझसे मिलना और भी आसान हो जाएगा। साओकी हैप्पी होकर कहती है तब तो मैं तुम्हें बार बार परेशान करने आऊँगी। एपी कहता है मास्टर आपने तो मिशन ग्रेट स्टाइल से कंप्लीट कर लिया, लगता है मेरा आपको पनिशमेंट देना काम कर गया। साओकी सोचती है अच्छा हुआ कि मेरे पास पूरा मिशन कंप्लीट करने के लिए अभी आधे साल का टाइम है। ग्रैनी मतलब महारानी कहती है मैं साओकी को अपनी गॉड डॉटर बनाना चाहती हूँ। मैजेस्टी कहते हैं लेकिन मदर